सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पंजाब असेंबली के हल्का PP38 से, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन का मार्का गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार 62,657 वोट लेकर जीत गए हैं। मुस्लिम लीग नून की तारिक सुबहानी 56,353 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पोलिंग के दौरान PTI और नून लीगी कारकुनान आमने सामने आए। पोलिंग स्टेशन में असलहा लाने पर 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आज ये सियालकोट में PP38 का मार्का, जो कि तहरीक इंसाफ के नाम रहा है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज गो के मौसूल हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार जीत गए हैं। 62,657 वोट उनको मिले हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी 56,353 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग के अमल के दौरान PTI और नून लीगी कारकुनान भी आमने सामने आए और पोलिंग स्टेशन में असलहा लाने पर भी 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पोलिंग का अमल खत्म हुआ, वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP38 से जीत गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार ने 62,657 वोट लिए हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक सुबहानी दूसरे नंबर पर हैं, जिन्हें 56,353 वोट मिले हैं। पोलिंग के अमल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीगी कारकुनान भी आमने सामने आए, लेकिन जीत के ऐलान के बाद जश्न मनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से। पंजाब असेंबली के हल्के PP38 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का, नून लीग अपनी नशिस्त ना बचा सकी। PTI उम्मीदवार एहसन सलीम ने मैदान मार लिया। PP38 के गैर हतमी नताइज आ गए। PTI उम्मीदवार ने 62,657 वोट हासिल किए। PTI के एहसन सलीम और नून लीग के तारिक सुबहानी में कांटे का मुकाबला हुआ। तहरीक इंसाफ ने 6,000 वोटों की बढ़तरी से जीत अपने नाम कर ली। हल्के में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। इलेक्शन के दौरान PTI और नून लीग कारकुनान आमने सामने आए। पुलिस और रेंजर्स ने बीच बचाव करा दिया। पोलिंग स्टेशन में असले लाने पर 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि नून लीगी उम्मीदवार तारिक सुबहानी ने RO को ख़त लिख दिया। बालाश टीपू पर 30 से 40 गाड़ियों के हमरा खौफ व हिरास फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। नशिस्त नून लीग के खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल पर खाली हुई थी। सियालकोट के हल्का PP38 का बड़ा मार्का जीतकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। कप्तान के खिलाड़ियों के पुरजोश भंगड़ों, मिठाइयों और मुबारकबादों के हवाले से मजीद जानेंगे जश्न से भरे पंडाल में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अता गौरी से। नदीम, बताएगा क्या माहौल है इस वक्त? टीम इस वक्त रात गए इस जश्न के अंदर मौजूद है, जो कि PP38 के ज़िमनी इलेक्शन को जीतकर मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त सियालकोट में डायमंड सिटी में मौजूद हूं, जहां पर सलीम बरियार मेरे साथ मौजूद हैं। इनके छोटे बेटे ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। डोल की थाप पर यहां पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, फूल की पत्तियां निशावर की जा रही हैं और लोग भरपूर गर्म जोशी के साथ खुशियाँ मनाकर मुबारकबादें भी दे रहे हैं। आज की जीत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तब्दीली की जीत है। ये जीत वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की जीत है, पूरी PTI की जीत है, हर वर्कर की जीत है। इसके लिए सारे लोग खुश हैं। मैं और मेरी फैमिली सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और अल्लाह के फजल और करम से हमने जो लोगों के साथ वादे किए हैं इंशाअल्लाह ताला हमने वो भी पूरे करने हैं। अवाम ने ये साबित कर दिया कि हम उनके वोटों से जीते हैं। इस सीट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, ये कोई छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी सीट है, क्योंकि गुजरांवाला डिवीजन के अंदर और खुसूसन सियालकोट के अंदर 11 कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के मिलाकर 11 हल्कों में सिर्फ एक सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी। आज बहुत शुक्रिया नदीम अता गौरी। PP38 में PTI की जीत। फवाद चौधरी का कहना है कि अवाम का ये एतमाद इमरान खान के सियासी विजन की कामयाबी की अलामत है। शहबाज गिल ने कहा कि सियालकोट ने आज कप्तान के हक में फैसला दिया। मुराद सईद ने लिखा कि सिंध में भी हमारी हुकूमत आएगी और सियासत मुजरिमों से हमेशा के लिए पाक हो जाएगी।
PP38 की ज़िमनी इलेक्शन में PTI फतहयाब। हुकूमती रहनुमाओं के मुबारकबाद के पैगामात। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि आवाम का ये एतमाद इमरान खान के सियासी विजन की कामयाबी की अलामत है। नए निज़ाम की तश्कील के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने लिखा कि मुल्क के हर हिस्से से सनद याफ्ता मुजरिमों का सियासत से सफाया हो रहा है। सिंध में भी हमारी हुकूमत आएगी और सियासत मुजरिमों से हमेशा के लिए पाक हो जाएगी। हमाद अजहर ने ट्वीट किया कि जिन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने वालों को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, उन्हें सियालकोट वालों ने भी मुस्तरद कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने चौधरी सलीम बरियार को टेलीफोन किया। सलीम बरियार को उनके बेटे की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हार और जीत का पता तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे। इस इलेक्शन में हार जीत नहीं होती। PP38 के ज़िमनी इलेक्शन पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तंज के निश्तर बरसा दिए। नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि अवाम की बद्दुआएं समेटने वाली एक पेज वाली हुकूमत को अवाम से वोट की तवक्को नहीं, इसीलिए ये इस इलेक्शन पर मजबूर हैं। शेरों के हौसले बुलंद हैं, इंशाअल्लाह जल्द वोट को इज्जत मिलकर रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने लिखा कि हैरत है, रात 9 बजे ही सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब का फाइनल नतीजा भी आ गया। क्या इस मरतबा हिकमत अमली तब्दील की है? RTS को स्लो करने की बजाय ज्यादा तेज कर दिया। आप जीत जाएं तो इलेक्शन और PTI जीते तो सिलेक्शन। वैसे रोने धोने की भी कोई हद होती है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा कि बाबूजी की तरह आप एम्पायर मिलाकर खेलना चाहती हैं। न्यूट्रल एम्पायर बर्दाश्त नहीं। अल्लाह आपको हौसला ज़र्फ अता करे। अब बड़ी हो जाएं, कब तक मोहल्ले वाली लड़ाइयाँ करेंगी। नासिर हुसैन शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि सियालकोट में PTI की फतह कारकर्दगी की वजह से है, तो कराची में PTI की NA 249 नशिस्त पीपल्स पार्टी की फतह सिंध हुकूमत की शानदार कारकर्दगी की वजह से क्यों नहीं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त क्यों हुई? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में राब्ता, धांधली, पार्टी पॉलिसी और बयानिए पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अपोजिशन लीडर ने राजा फारूक हैदर से धांधली के शवाहिद मांग लिए। कहा, ठोस सबूतों के बगैर एहतजाज और धरने की तरफ जाना बेकार होगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त, नून लीग में हलचल। शहबाज शरीफ ने फारूक हैदर से धांधली के शवाहिद मांग लिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में राब्ता, धांधली, पार्टी पॉलिसी और बयानी पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि ठोस सबूतों के बगैर एहतजाज और धरने की तरफ जाना बेकार होगा। शहबाज शरीफ ने मरकज़ी रहनुमाओं से भी सबूत शेयर करने के लिए कह दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास में मुतवक्किल है।